सो लास्ट 3 दिन से मार्केट में एज सच उतना कुछ मूवमेंट नहीं है। बैंक निफ्टी तो साइडवेज में ही है। लास्ट डे थोड़ा बहुत मूव मिला था, आज तो पूरा ही साइडवेज था और निफ्टी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है। बट ऐसा मूवमेंट नहीं है कि जहाँ से हम लोग थोड़ा बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर पाए मार्केट में। ठीक है, ऑप्शन बायर के लिए तो कुछ नहीं था, ऑप्शन सेलर थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ से बना सकते थे। आज के मार्केट में भी लास्ट 2-3 दिन में जो हो रहा है मार्केट में, जो चल रहा है, तो इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि कल मार्केट में थोड़ा बहुत हलचल हो सकता है, बिकॉज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है और निफ्टी में ऐसा उतना मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये जैसे जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाएगा या फिर थोड़ा नीचे आ सकता है, मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं। बैंक निफ्टी में कल थोड़ा ब्लस्ट हो सकता है, बिकॉज आज थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, एनालिसिस करेंगे। लास्ट 3 दिन से उतना अच्छा मूव नहीं कैप्चर हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है और मुझे जो लग रहा है कि बैंक निफ्टी में कल अच्छा मूवमेंट हम लोग कैच कर सकते हैं बैंक निफ्टी से। तो क्या देखना पड़ेगा सबसे पहले वो बात करेंगे और कैसे काम करना पड़ेगा कल उसके ऊपर भी बात करेंगे और एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सब बताने की कोशिश करेंगे, कहाँ कहाँ से मतलब हम लोग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। और आज थोड़ा सा जो ऑप्शन चेन है उसको थोड़ा सा देखेंगे। बैंक निफ्टी का नहीं देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है निफ्टी के ऑप्शन चेन में, बट बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी कुछ बोल रहा है, ऑप्शन चेन कुछ बोल रहा है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। शुरू करेंगे ऑप्शन चेन से। ऑप्शन चेन में सबसे ज़्यादा जो वाई है वो है 53,000 पे एंड 52,500 पे। ठीक है, तो मुझे जो लग रहा है कि 52,500 से लेके 53,000 तक और उसके ऊपर भी 53,100 एंड 200 तक बहुत ज़्यादा कॉल शॉट है, शॉर्ट पोजीशन बना हुआ है। ठीक है, अगर मार्केट कल थोड़ा ऊपर को मूव करना स्टार्ट कर दे बैंक निफ्टी, तो यहाँ से कॉल शॉट वाले भागना स्टार्ट करेंगे और अगर ये लोग अपना पोजीशन काटेंगे तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ कल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 500 वाले भागेंगे 52,500, फिर एक एक करके सब 600 एंड और देखते हैं कल लाइव मार्केट में कहाँ कहाँ पे मतलब पोजीशन और ऐड होते हैं और कहाँ से निकलते हैं, उसके हिसाब से हम लोग नेक्स्ट डे काम करेंगे। तो ऑप्शन चेन देख के जो लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ भाग सकता है कल। और अब देखेंगे अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा बैंक निफ्टी, तो हम लोग कहाँ से किस हिसाब से ट्रेड में इंटर करेंगे। कल के वीडियो में बताया था बहुत सारे जो जगह जहाँ जहाँ से इंटर होना चाहिए था मार्केट में, बट मार्केट ने ऐसा कुछ जगह ही दिया नहीं, उसके बीच में फंस गया, ना रेजिस्टेंस को टच किया ना सपोर्ट को टच किया, तो ट्रेड ही बना नहीं। ठीक है, तो मेरे को भी आज कोई ट्रेड नहीं मिला बैंक निफ्टी में। निफ्टी में थोड़ा बहुत ट्राई कर रहे थे लॉन्ग साइड, बट उसमें भी उतना कुछ हाथ नहीं लगा। देखेंगे कल क्या होता है। अब देखते हैं कहाँ से हम लोगों को एंट्री बन सकता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जब तक ना 750 को तोड़ दे, ठीक है, 52,750 को जब तक ना तोड़ दे, इसको मार करके रखिए, तब तक बुलिश नहीं बनेंगे। अगर उसको तोड़ दिया बैंक निफ्टी, ऐसा हो सकता है गैप अप में ही वहाँ पे चला जाए या फिर खुलते ही सडन ऊपर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ध्यान में रखना है, अगर 52,750 के ऊपर मार्केट खुल गया तो उसको 50 वहाँ पे फिर रिटेस्ट करने के लिए टाइम देना पड़ेगा हम लोगों को। उसको रिटेस्ट करके फिर अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा तो हम लोगों को वहाँ से 250, 450, 450 पॉइंट मैक्स और मिनिमम 250 पॉइंट का मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, और एक्सपायरी है, एक्सपायरी में बहुत कुछ होता है। लास्ट कुछ हफ्तों से हम लोग देख रहे हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है एक्सपायरी में, बैंक निफ्टी एक्सपायरी में। ठीक है, तो कहाँ से हम लोग एंटर करेंगे बैंक निफ्टी में, ये जो लाइन है आप लोग भी थोड़ा लगा लेना अपने चार्ट पे, 52,750, इसको की जोन मान के चलिए। इसके यहाँ से मार्केट अगर थोड़ा बहुत इस जगह पे ओपन होके फिर इस ऊपर जाके इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग फिर 53,200 तक मार्केट को मैं देख रहा हूँ बैंक निफ्टी को। ठीक है, और कभी कभार तो उल्टा भी होता है, तो हम लोग जब तक ना ये काम करेगा 750 को तोड़ के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश नहीं करेगा, हम लोग ट्रेड में नहीं जाएंगे।
और अगर मार्केट रुक गया नीचे 650 के नीचे, जहाँ पे मार्केट अभी जैसे काम कर रहा है वहाँ पे ही बहुत कोशिश के बाद भी ऊपर नहीं जा पा रहा है, ऐसा देखने को मिले, थोड़ा बहुत वीक्स बनने लगे ऊपर में, ठीक है, और थोड़ा ट्रैप भी समझ लेना, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है ऊपर में वीक बन रहा है लेकिन एक कैंडल फटाक से ऊपर चला गया। तो शॉर्ट बहुत सोच समझ के जाना है, लॉन्ग ही ज़्यादा सोचिए कल बैंक निफ्टी पे। और शॉर्ट का सिचुएशन कहाँ कहाँ बन सकता है ये मैं एक बार थोड़ा बोल देता हूँ। अगर नीचे खुल के 650 को फिर टच करके नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग शॉर्ट जा सकता है बैंक निफ्टी में। और श्योर बनेगा अगर बैंक निफ्टी 52,250 को कभी तोड़ दे ना, इसको तोड़ दिया फिर इसको टच करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ये जो रेंज है 250, तब हम लोग शॉर्ट जाएंगे 200-250-300 पॉइंट नीचे की तरफ। बैंक निफ्टी में फिर भी आराम से मिल सकता है हम लोगों का। बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, अगर ऐसा सिचुएशन बनेगा तभी ट्रेड में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। अब जाएंगे निफ्टी पे। निफ्टी धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन के साथ ऊपर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिटेस्ट नहीं हुआ मेरे लेवल पे तो ट्रेड नहीं बन रहा था। मैंने एक तो कॉल लॉन्ग किया था, उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया है बस, ठीक है, लेकिन एज सच ट्रेड नहीं बना था। अगर कोई ट्रेड नहीं लिया है कोई बात नहीं है, ठीक है। एज बिगिनर, एज न्यू कमर, जो 1 साल 6 महीना 2-4 महीने में काम के लिए काम कर रहे हैं मार्केट में, अभी नए हैं, उन लोगों को तो ऐसे मार्केट में जाना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, जब तक ना उन लोगों को बहुत अच्छे से पता चले कि कहाँ पे मार्केट जाने वाला है, मतलब थोड़ा इंट्यूशन लगे। तो यह कुछ नहीं लग रहा था तो इशू नहीं है, नहीं लिया कोई बात नहीं है। बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे मार्केट में, बहुत दिन मार्केट में काम करना है। और एक और सलाह आज मैं यहाँ पे दूंगा कि जो लोग नए और न्यू कमर काम कर रहे हैं मार्केट में, उन लोगों को मैं एक चीज़ बोलने की कोशिश करूँगा जो मैं भी करता था शुरू में, वो है एक दिन में बस एक ही ट्रेड का सोचिए, ज़्यादा ट्रेड। जो लोग बाइंग करते हैं स्पेशली उन लोगों के लिए एक ट्रेड कीजिए, उसमें आपका जो रीच हो गया स्टॉप लॉस बाहर मार्केट से, अगर टारगेट रीच होगा बाहर मार्केट से, ऐसा करके मार्केट में बस टिके रहिए, धीरे धीरे मार्केट समझ में आने लगेगा और प्रॉफिट भी आने लगेगा। तो मार्केट में तोड़ दिया है ना, कल इर्द गिर्द काम किया था 24,300 के, आज 24,400 के इर्द गिर्द काम किया है, मतलब जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस उसको क्रॉस करके थोड़ा ही ऊपर गया, फिर मतलब उसके आसपास ही क्लोजिंग दिया है 24,417 पे मार्केट ने, निफ्टी ने। तो इसमें यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से मेरा जो एक्सपेक्टेशन है थोड़ा बहुत गैप अप कल निफ्टी में हो सकता है, ठीक है। अगर गैप अप हो गया 500 का मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ, बिकॉज 500 का जो लेवल है ना ये बहुत ही क्रूशियल बनेगा निफ्टी में, ठीक है। ये जो जगह है ये जगह मतलब ये थोड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस मैं मान रहा हूँ 24,500, ठीक है। उसके थोड़ा ऊपर 10 पॉइंट, नीचे 10-15 पॉइंट ऐसा पकड़ के चलिए। यहाँ पे अगर निफ्टी ओपन हो गया कल इसके आसपास लगभग यहाँ से 70-80 पॉइंट ऊपर, 80 पॉइंट ऊपर अगर निफ्टी ओपन हो गया, तो ये सब जगह पे अगर ओपन हो गया निफ्टी, तो एक ट्राई बनता है मेरे हिसाब से कि शॉर्ट करना, क्योंकि 500 में जाएंगे मार्केट तो वहाँ से मार्केट में थोड़ा बहुत सेलिंग आएगा, साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। तो और अगर इसको तोड़ दिया मार्केट तो बहुत बड़ा जाएगा ऊपर। देखिए यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट अगर नीचे आए, फिर अगर इसको टेस्ट करके नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, निफ्टी में शॉर्ट हो जाएंगे, अच्छा खासा मूवमेंट नीचे की तरफ निफ्टी में मिल सकता है और अच्छा खासा पॉइंट भी हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। 100 से 200 पॉइंट तक निफ्टी में हम लोग 150-200 पॉइंट का कैप्चर हो सकता है। और इसके ऊपर अगर मार्केट टिक गया जाके तो लॉन्ग बनेगा, बट बहुत कॉन्शियसली, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा और कॉन्शियस रहना है, ठीक है। और मार्केट अगर समझ लीजिए नीचे ओपन हो गया
ये 400 के भी नीचे और 400 को टच करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है, शॉर्ट बनेगा और नीचे ओपन होके मार्केट अगर ऊपर चला जाए तोड़ते हुए, फिर 400 को रिटेस्ट करे और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, फिर लॉन्ग बनेगा, तो यहाँ पे भी 100 पॉइंट का मूव हम लोग लगभग निफ्टी में पकड़ सकते हैं कल। तो ये मोटा मोटा सिनेरियो हो गया। निफ्टी में ऐसा उतना बड़ा मूवमेंट नहीं दिखेगा मेरे हिसाब से, लग रहा है बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का एनालिसिस। इसको देखिए और जो लोग जुड़ रहे हैं थोड़ा बहुत कमेंट वमेंट भी कीजिए और एनालिसिस कैसा लग रहा है ये भी मुझे थोड़ा बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं नहीं बोलता हूँ किसी को सब्सक्राइब करने के लिए, बट अगर रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को चाहिए और इससे अगर फ़ायदा हो रहा है मेरी वीडियो से तभी करना, नहीं तो कोई क्या बोल रहा है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी ट्रेडिंग एंड गुड बाय।